ऑनेस्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। तो अच्छा, एक्सपेंसिव तो है बट इसके बेनिफिट्स क्या है? तो आज मैं आपके सामने 7 बेनिफिट्स एटलीस्ट रखूँगी। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बट जो मेन 7 बेनिफिट्स है वो, तो चलिए मैं बताती हूँ 7 रीज़न जो आपको शायद बेनिफिट दे सकता है अगर आप ऑनेस्ट हो तो। फर्स्ट इज़ आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। क्या होता है ना, जब आप सोसाइटी में जाते हो या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी रहते हो, ठीक है, या फिर एक रिलेशनशिप में रहते हो, तो आपका जो कैरेक्टर है काफ़ी बिल्डअप होता है, आप पे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। जिस वजह से ना, अगर कभी ऐसा हो गया है कि मतलब हमें किसी पर्सन को चूज़ करना है, ठीक है, कोई एक लीडर को चूज़ करना है, तो उसमें तो हम पहला पॉइंट तो यही देखेंगे कि वो ऑनेस्ट है या नहीं, ठीक है। तो फिर आपका भी कैरेक्टर ऐसा बिल्डअप होना चाहिए ताकि ये क्वालिटी जो है ऑनेस्टी की इसमें रह सके। सेकेंड वन इज़ रिस्पेक्ट। आपको बहुत लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है अगर आप ऑनेस्ट हो तो, क्योंकि हर किसी को लगता है कि आप इतना झूठ नहीं बोलोगे या फिर आप कोई भी मैटर को बहुत ऑनेस्ट वे में उसका रिव्यू दोगे या फिर उस टॉपिक के ऊपर बात करोगे, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन आपसे कभी भी डिबेट करना चाहे, आर्ग्यू तक करना चाहे, अगर आपको जितनी चीज़ें पता है, अगर आप चाहो तो उसमें आपको जितनी चीज़ें पता है अगर वही आप बताओगे तो लोगों को लगेगा कि ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट, ही एटलीस्ट नो कि उसे जितना पता है वही वो बता पा रहा है एंड ऑनेस्ट वे में बता रहा है, ठीक है। उसमें कोई भी मैनिपुलेशन या फिर कोई अलग चीज़ ऐसे नहीं बता रहा है या फिर कोई ऐसी झूठ चीज़ें नहीं बोल रहा है जो सामने वाले को प्रॉब्लम दे सकती है। तो उस चीज़ से ना आपका रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है अरे ये तो ऑनेस्ट है ना। तो ऑनेस्ट होने की वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमें इस पर्सन का रिस्पेक्ट करना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये थर्ड पॉइंट है। आपका समझिए फ्रेंडशिप हो, आपका समझिए रिलेशनशिप मॉम के साथ, डैड के साथ, सिबलिंग के साथ, या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो, बट उसमें ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे बोलते हैं ना कि जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप कैसे होता है, जब उसका जो बेस हो काफ़ी स्ट्रांग हो तो उसमें समझिए उसका बेस, फर्स्ट पॉइंट तो मैं यही बोलूँगी कि ऑनेस्टी होता है। अगर आप किसी भी, मतलब आपके जो पार्टनर है उनके साथ अगर आप बहुत ऑनेस्ट रहोगे, क्या है ना, वो पर्सन आप पे ट्रस्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकता है। कल को देखिए लाइफ में ऐसे बहुत चीज़ें होती है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आपके लिए कुछ कभी अगेंस्ट भी बोल दे, बट आपके जो खुद के लोग हैं, अगर वो जानते ही है आपको अच्छे से कि नहीं, ये पर्सन, ये बंदा हमसे झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि ये इतना ऑनेस्ट है, अगर हम इससे बात कर लेंगे तो शायद से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमें थर्ड पर्सन से सुनना नहीं है कि ये कैसा पर्सन है। तो फिर आपका वही एक जो कैरेक्टर, जो मैंने फर्स्ट बताया था कि आपका कैरेक्टर उतना बिल्डअप होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए ऑनेस्टी की, तभी तो दो साइड से, मतलब सामने वाला पर्सन भी आपसे ऑनेस्ट रहेगा, आप भी ऑनेस्ट रहोगे वो पर्सन से, एंड जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन। कॉन्फिडेंस इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि जब आप ऑनेस्ट होते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप भी होता है। आप कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ें ना बिना डरे बोल सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि आपको चीज़ें बनानी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपने जो चीज़ें देखी रहेगी वही आपको बोलना है। तो क्या होता है कि इससे एक अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैंने जो देखा है वही तो मैंने बोला है, इसमें मैंने कोई गलत चीज़ें बोली नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ में गलत हो सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड चीट। क्या होता है ना, जब आप ऑनेस्ट रहोगे ना, आपके मन से ये चीज़ आएगी कि मुझे सामने वाले पर्सन को चीट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी रहेगा, जो भी है बात, वो क्लियर कट मुझे बोलनी चाहिए, तो आपके मन में ना वो गिल्ट भी नहीं रहेगा कि यार मैंने उसको ऐसा सब बोल दिया है
मुझे इतना कुछ बोलना नहीं चाहिए था, मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। जब चीज़ें हो गई है आप तब सोचोगे तो फ़ायदा क्या है? हाँ, उससे पहले जब भी आप बात कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा एक सिचुएशन आ गया हो जहाँ पे आपको चाहिए कि आप ऑनेस्ट वे में सामने वाले से बात कर लो, वो अच्छा रहेगा। क्या होगा ना, मैं अगर यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लूँ, जो एक रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, आजकल रिलेशनशिप के कॉमन जो रीज़न बहुत जगह पे पाए गए हैं वो है डिसऑनेस्टी, ठीक है, चीट करना है उसका। तो मेन रीज़न मैं ये भी बोल सकती हूँ कि चीट करना। चीट आप तब करते हो ना कि जब आप सामने वाले पर्सन पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो या फिर एक ऑनेस्टी उस रिलेशनशिप में नहीं रही है। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने पार्टनर से एक डिसीजन में एग्री नहीं हो, तो आप वो ऑनेस्ट वे में बता सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे, आप बस अपने पार्टनर को थोड़ा बहुत खुश रखने के लिए आप यहाँ पे चीट करने की कोशिश करोगे, तो वो तो गलत ही होगा ना। तो अगर आप ऑनेस्टी का वे यूज़ करें, हाँ, ऑनेस्टी का वे अगर आप आगे भी यूज़ करेंगे तो शायद से वो चीटिंग ना हो आपसे। जो भी चीज़ रहेगी सब आप सच सच बोल सकते हो। 7th वन तो हर किसी के लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है, पीसफुल लाइफ। आपका जो लाइफ है बहुत पीसफुल होता है जब आप चीज़ें छुपाते नहीं हो, क्योंकि आपके मन में तो ऐसी कुछ चीज़ें अभी होगी भी नहीं, फीलिंग वैसी रहेगी नहीं, किसी के लिए गिल्ट या फिर किसी के लिए ईगो या फिर किसी के लिए पता नहीं क्या क्या, बस सामने वाले पर्सन को खुश रखने के लिए आपको इतना सब कुछ बनावटी बनना पड़ेगा, उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो सब थॉट्स भी नहीं आएंगे। हाँ, तो क्या रहेगा, आपका लाइफ काफ़ी सटल रहेगा, काफ़ी बैलेंस रहेगा, काफ़ी पीसफुल रहेगा, क्योंकि कहीं आपको ये चीज़ दिमाग में आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ना यहाँ पे इस पर्सन को खुश रखने के लिए इसमें क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। आप ऑनेस्ट वे में मतलब सामने वाले के साथ वैसा ही डील कर सकते हो। आपको वो मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। कोरोना के लिए हाँ प्लीज़, पेंडेमिक सिचुएशन उसके लिए मास्क पहनिए हो, ठीक है, हाँ, बट अपने लाइफ में किसी और के लिए मास्क ना पहने, वरना रिलेशन कोई भी चीज़ हो, कोई भी, आप दूसरों को खुश रखो नहीं रखो उसका तो बाद में भी देखो, बट आप अपने आप से भी खुश नहीं रहोगे अगर आप ऑनेस्ट अपने आप से भी नहीं रहोगे। तो बेटर है जब अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी वे में भी निकल जाएगी एंड रियली बहुत पीसफुल आपको लगेगा कि अच्छा लग रहा है कि मुझे किसी को खुश करना नहीं है इतना, बस अपना मन मार के। तो यही है, तो आप ये 7 रीज़न अपने ही अपने इसमें ढूंढ के देखिए कि ये सब है या नहीं है ये सारे रीज़न। हाँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप एक्सपेंसिव हो, हाँ, दूसरों के लिए और अपने लिए भी, कि आप मतलब इतना ऑनेस्ट हो अपने लिए। एंड ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि ना ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में ना ऐड नहीं कर रहे या फिर हम भूल गए ऐड करना, एंड बस बोलते नहीं है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में अटक के रह गए हैं एंड उसके आगे हम बढ़ना नहीं चाहते। बट ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अगर याद रहेगी ना, तो आप हमें और भी ज़्यादा खुश रखेंगी, बहुत हैपनिंग रखेंगी लाइफ को। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए।